फूड एंड न्यूट्रिशन का देखो ये पहला पार्ट है जो हमारे को हर एग्जाम में काम आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन है आपका स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स और सेलुलोज। देखिए, जो हमारा बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन मतलब जो एनर्जी, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, क्या देखा था कि जो हमें एनर्जी देगा। प्रोटीन तो आपकी बिल्डिंग, जो बॉडी के अंदर टिश्यू वगैरह या मसल्स वगैरह ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसको सप्लाई करता है, उसको सही करता है, रिपेयर करता है। विटामिन्स क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमारा जो बॉडी को ईंधन मतलब एनर्जी देता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है? देखा हो ना आपने कि कैप्सूल को खाते ही तुरंत एकदम वो डिजॉल्व हो जाता है, तो वो बना होता है आपका स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। ठीक है, है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, घी वगैरह में क्या होते हैं? वसा होते हैं। और आपकी जो सब्जी वगैरह है, जो सब्जी वगैरह वेजिटेबल वगैरह है ना, उसमें क्या होता है आपका? विटामिन्स होते हैं। ठीक है, वसा किस में होता है? ये आपके घी वगैरह में, घी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? शहद हो गया आपका, शुगर हो गया, ये सब में आपको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। और प्रोटीन किससे होते हैं? ये दाल में होते हैं। किस में होते हैं? दाल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। देखो, अब मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो देखो आपको कैसे, शुगर शुगर की फॉर्म में होता है, या स्टार्च की फॉर्म में होता है, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन। जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर होता है वो होता है आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसमें? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, शुगर कहता है होता है इंस्टेंट एनर्जी देता है। स्टार्च जो होता है आपका, स्टार्च जो होता है ये किसके लिए? ये होता है प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, और ग्लूकोज भी क्या है? एक टाइप का शुगर है। ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का शुगर है जो इंस्टेंट एनर्जी देगा आपको, जबकि स्टोर कौन करेगा? ग्लाइकोजन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 20 होते हैं। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स। क्या? जो प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, जिससे प्रोटीन मिलकर प्रोटीन बनता है उसे बोलते हैं अमीनो एसिड्स। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में ऊतकों का निर्माण, मसल्स किससे बनती हैं? प्रोटीन से बनती हैं, या वसा से बनती हैं, या कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं, या विटामिन से बनती हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर जब मसल्स का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कितना होता है? 42%। कितना होता है? 42%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? अब किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? अब देखो, दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दूध में भी प्रोटीन होता है, मांस में भी होता है। चावल के अंदर प्रोटीन नहीं होता है, चावल के अंदर प्रोटीन नहीं होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, दालों से, सब्जियों से, या दूध से? दूध से तो हमें देखो ज़्यादातर आपको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, सब्जियों से आपको विटामिन्स मिलते हैं, अनाजों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, दालों से आपको मिलता है प्रोटीन, दालों से मिलता है प्रोटीन। अंडा वगैरह में भी अच्छे खासा प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका
नेक्स्ट है क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, उड़द के दानों में, अरहर के दानों में, मटर के दानों में या सोयाबीन। सोयाबीन अभी हमने पढ़ा भी था, कितना होता है 42%, कितना होता है 42%। सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है प्रोटीन का वो सोयाबीन की दानों या दालों में होता है, नॉट दानों, दालों में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर सोर्स है। अब देखो सबसे अच्छा कौन है विटामिन ए, पपीता, अमरूद, सेब या आम। जो आम है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। पपीता में विटामिन सी अच्छा मिलता है, अमरूद में भी विटामिन सी अच्छा मिलता है, सेब में तो सारे विटामिन मिलते हैं, ठीक है, और आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। पनीर से नहीं, पनीर से तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स या और वसा, ठीक है। मछली से विटामिन ए मिलती है। पालक से मिलता है आयरन, क्या मिलता है आयरन। और दूध से क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूध से क्या मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे भोजन का एक प्रमुख स्रोत है। देखो प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन चाहिए तो हमें सब कुछ, ठीक है, चाहिए हमें सब कुछ, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद क्या होता है वसा, ठीक है, क्या होता है वसा। उसके बाद प्रोटीन, सबसे कम अमाउंट में चाहिए होता है विटामिन और खनिज मिनरल्स, ठीक है, वो सबसे आखिरी में। जैसे जिंक वगैरह तुमने सुना होगा कि जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं खनिज, ठीक है। ये खनिज सब मिलते हैं। खनिज आपके दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो मतलब कम अमाउंट में, मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। अब पीलिया क्या होता है जॉन्डिस, क्या होता है जॉन्डिस। जब आपका लीवर खराब हो जाता है ना, जॉन्डिस, तो आपका पीलिया हो जाता है। इसमें क्या होता है कि नाखून वगैरह या आंखें वगैरह आपकी पीले कलर की पड़ जाती हैं, ठीक है, आपको कुछ भी पचता नहीं है, ठीक है, खट्टे डकारे वगैरह आने लग जाते हैं, तो उस टाइम आपको क्या हो जाता है पीलिया। और इस टाइम डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप बिल्कुल घर का सादा भोजन खाएं। तो ये क्या होगा आपका यकृत, यकृत को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग लीवर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। देखो छोटी माता, ठीक है, खसरा, चेचक और कंठमाला, ठीक है। जो चेचक है इसको ख़त्म किया गया है। चेचक आपने सुना भी होगा कि सबसे पहला जो मेडिसिन्स बनी थी, जो आपकी एंटीबायोटिक्स जिसे बोल सकते हैं, जिस फ्लेमिंग वगैरह ने बनाया था, वो चेचक के लिए ही बनाया था। किसके लिए चेचक के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इसके बाद है, जीका वायरस मानव शरीर में किस भाग को ग्रसित करता है। तो जीका वायरस क्या करता है आपके दिमाग को अफेक्ट करता है। किसको करता है आपके दिमाग को अफेक्ट करता है। जीका वायरस क्या करेगा आपके दिमाग को अफेक्ट करेगा, ठीक है, दिमाग को। इसके बाद है, जीका वायरस जिसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। अब मनुष्य में कैसे संचारित होगा बताओ, चूहे से, मच्छर से, चिंगू से या खरगोश से। तो यह आपका मच्छर से होगा। जीका वायरस किससे होगा मच्छर से होगा, ठीक है, किससे होगा मच्छर से आपका ये संचारित होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। इसका वाहक है एडिज मच्छर। कौन सा है एडिज, ठीक है। एडिज मच्छर क्या होगा था, इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, जब वो काट लेता तो बॉडी के साथ ये चला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ। प्रोटीन क्या करता है आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्या इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। और विटामिन्स क्या होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए। और खनिज भी आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाता है,
खून की कमी हो जाती है, या फिर आपके अगर मान लीजिए नर्व सेल्स काम नहीं कर रहे तो ये बोला जाता है कि विटामिन B12 आपके अंदर बॉडी के अंदर कम हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी जो है वो खनिज पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे जिंक वगैरह हो गया, ठीक। चलिए, आज हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं फूड और न्यूट्रिशन के। इसी तरीके से और भी कई सीरीज आएंगी 20 क्वेश्चन की, ठीक है। धन्यवाद।